हेलो दोस्तों, क्या आप लोग इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये हैं हम सबके थॉमसन अंकल। आज इस वीडियो में हम थॉमसन अंकल के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है। What is an atomic model? एटॉमिक मॉडल दो चीजों को एक्सप्लेन करता है। पहली बात, यह बताता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और दूसरी बात, यह बताता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल समझने के लिए हम 1897 ईस्वी में चलते हैं। 1897 में साइंटिस्ट जे थॉमसन ने एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। यह डिस्कवरी उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसे थॉमसन ने खोजा। यही डिस्कवरी साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। 1904 में थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। उस समय तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स लगभग 2000 गुना छोटे होते हैं पॉजिटिव चार्जेस से। थॉमसन के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस एटम में मौजूद हैं तो जरूर पॉजिटिव चार्जेस भी एटम में होंगे। उन्होंने कहा, एटम एक छोटा स्फीयर है, क्रिकेट बॉल की तरह। इस बॉल के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उसके बीच बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इम्बेड हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए दो एग्जाम्पल्स दिए। पहला, वाटरमेलन मॉडल। तरबूज का रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज है और उसके ब्लैक सीड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा, प्लम पुडिंग मॉडल। बिस्कुट का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें एम्बेडेड चॉकलेट पीस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन अंकल ने अपने एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉस्टुलेट ये है, एटम इज लाइक अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड दीज पॉजिटिव चार्जेस। मतलब, एटम एक छोटे से स्फेरिकल बॉल की तरह होता है, जैसे एक क्रिकेट बॉल। इस स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है और इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरमेलन के रेड पार्ट में ब्लैक सीड्स बिखरे होते हैं या फिर प्लम पुडिंग के अंदर छोटे चॉकलेट चिप्स। दूसरा पॉस्टुलेट ये है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। दोनों के बैलेंस होने की वजह से एटॉम का नेट चार्ज हो जाता है 0। थॉमसन अंकल का मॉडल अपने टाइम पर बड़ा ही सुंदर लगा। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और एक थियोरेटिकल एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। लेकिन हर मॉडल की तरह इस मॉडल की भी कुछ बड़ी कमियां थी। पहली कमी, लैक ऑफ न्यूक्लियस। थॉमसन बाबा ने बोला कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, लेकिन उन्होंने एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। बाद में रदरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि एटम के सेंटर में एक स्मॉल डेंस न्यूक्लियस होता है। दूसरी कमी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के अंदर स्टेबल कैसे बने रहते हैं। क्या फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है? क्यों उन इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर ही टिके रहते हैं? इसका जवाब थॉमसन के मॉडल में नहीं था। तीसरी कमी, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यह मॉडल सिर्फ एक थियोरेटिकल इमेजिनेशन था। किसी एक्सपेरिमेंट ने इसे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इसका साइंटिफिक वैल्यू लिमिटेड थी। थॉमसन का मॉडल सिंपल और पहला स्टेप जरूर था, लेकिन न्यूक्लियस, एटॉमिक स्टेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बिना यह मॉडल साइंस की सिर्फ एक पुरानी तस्वीर बनकर रह गया।